हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 9 आप जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने ऑर्गन पाइप क्या होता है वो एक्सप्लेन किया है, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स क्या होती है वो भी एक्सप्लेन किया है। तो ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखें। जब आप वो लेक्चर देखोगे तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वहां पे हमने देखा था ऑर्गन टाइप दो टाइप्स के होते हैं ऑर्गन पाइप, एक होता है ओपन एंड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंड। तो दोनों का मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया है लेक्चर नंबर 9 में। तो अभी हम उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे क्लोज्ड एंड वाले पाइप में एंड ओपन एंड वाले पाइप में, दोनों के वाइब्रेशंस और उनके फॉर्मूलेस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज्ड पाइप स्टडी करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन द सेंस, इसके पहले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया उसको मैं एक बार रिवाइज करना चाहती हूँ। तो इसके पहले लेक्चर में हमने स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस देखे थे और फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, उसके बाद ओवरटोन क्या होता है, फंडामेंटल टोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक, इसका मतलब क्या होता है ये हमने स्टडी किया था। तो उसको एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। तो स्ट्रिंग का हमने देखा था, एक स्ट्रिंग हमने ली थी, वहां दोनों साइड से हमने स्ट्रिंग को क्लोज किया था और उसमें सबसे पहला जो फंडामेंटल टोन था उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें एक ही लूप बनेगा, राइट ना, कुछ ऐसा लूप बना था। तो यहाँ क्लोज्ड के यहाँ पे हमें नोड मिला, यहाँ पे नोड मिला, यहाँ पे एंटी नोड मिला। जहां मैक्सिमम वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का उसको हम एंटी नोड बोलते हैं, जहां जीरो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का उसको हम नोड बोलते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज λ/2 एंड वन नोड एंड एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है λ/4। ये सभी चीजें हमने स्टडी की है। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज ऑल्सो λ/4। तो ये सभी बेसिक कंसेप्ट आपको पता है, ये यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था कि फंडामेंटल टोन क्या होता है। फंडामेंटल टोन मतलब क्या कि जो सबसे पहला टोन रहेगा जो एक ही लूप बना रहा है उसको हमने क्या कहा था, फंडामेंटल टोन कहा था। और उसी को हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, तो आपको अगर याद होगा उसका फॉर्मूला, तो क्या है उसका फॉर्मूला, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने देखा था, F इज इक्वल टू क्या था, 1/2L इंटू V। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, या फिर हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं V/2L, ऐसे भी बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को। यही फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, V/2L, कैपिटल L भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही हमने सेकेंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद ये फंडामेंटल नोड हो गया, इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन आएगा, राइट ना, फर्स्ट ओवरटोन। और उसी को हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक क्यों कहा था, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे डबल हुई थी। सेकेंड हार्मोनिक मतलब क्या, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ जैसे सिंगल लूप फॉर्म हो रहा है वैसे यहाँ पे दो लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ दो लूप फॉर्म हो सकते हैं कुछ इस तरह। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, यहाँ के कैसे 2 λ/4 आ रहा है, वैसे यहाँ पे कितने λ/4 आएंगे, यहाँ 1 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, 1 λ/4। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसके पहले, 1 λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई। मतलब जो F हमें मिला था वो कितना मिला था, 2V/2L, 2V/2L ऐसे मिला था, राइट। इसका मतलब क्या, यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी, सपोज मैंने इसको F1 कहा तो F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2F1। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। ये फ्रीक्वेंसी डबल हो गई इसीलिए हमने इसको सेकेंड हार्मोनिक कहा। उसी तरह थर्ड हार्मोनिक में, थर्ड ओवरटोन में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल होगी, मतलब यहाँ पे हमें 3 मिलेगा, इसीलिए हम उसको थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे और उसको हम सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन फोर्थ हार्मोनिक, सॉरी फोर्थ नहीं फिफ्थ हार्मोनिक। तो यहाँ पे ये अगर n है तो ये कितना होता है, n+1 हार्मोनिक होता है।
जनरल हम बोले nth ओवरटोन, अगर ओवरटोन nth है तो हमें हार्मोनिक क्या मिलता है, n+1 हार्मोनिक मिलता है। मतलब हमेशा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ से यहाँ पे अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक है तो ये क्या होता है, इसकी डबल होता है, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं। यहाँ 2 रहा तो सेकेंड, यहाँ 3 रहा तो थर्ड, यहाँ 4th रहा तो फोर्थ हार्मोनिक। समझ में आया? ये ऑलरेडी हमने हार्मोनिक एंड ओवरटोन इसमें स्टडी किया है। तो ये कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसको आप लोग याद रखोगे। और एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ऑलरेडी मैंने ऑर्गन पाइप जब एक्सप्लेन किया तब बताई थी कि ओपन एंड जो होता है, ओपन एंड में हमेशा पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं। एक मिनट ना, इसको रफ करती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि डायग्राम भी निकालनी पड़ेगी पाइप की मुझे। ये फॉर्मूले आप लोग याद रखो क्योंकि मैं उसको आगे जाके यूज करने वाली हूँ। तो ऑर्गन पाइप हमने 2 टाइप्स के देखे थे, एक ओपन ऑर्गन पाइप एंड दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार एक ऑर्गन पाइप होता है जो दोनों साइड से क्या होता है, ओपन होता है। और क्लोज मतलब एक साइड उसकी क्लोज होती है, ऐसा ऑर्गन पाइप जिसकी एक साइड क्या है, क्लोज्ड है। तो ओपन ऑर्गन पाइप की हमने बात की थी, ये इसका ओपन एंड है, ये इसका ओपन एंड है, ये इसका क्लोज्ड एंड है। तो यहाँ पे जो हार्मोनिक फॉर्म होते हैं ओपन एंड में हमेशा एंटी नोड फॉर्म होता है, क्योंकि इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्री स्पेस है वाइब्रेशन के लिए, इसलिए ओपन एंड पे हमेशा क्या फॉर्म होता है, एंटी नोड फॉर्म होता है। और यहाँ पे पार्टिकल्स को वाइब्रेशन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ओपन स्पेस नहीं है, तो क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या फॉर्म होता है, क्लोज्ड एंड पे नोड फॉर्म होता है। ओपन एंड पे एंटी नोड एंड क्लोज एंड पे नोड फॉर्म होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है क्योंकि इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो पहले हम क्लोज पाइप देखेंगे, मतलब जिसकी एक साइड पैक है, इसकी एक साइड क्लोज्ड है और एक साइड ओपन है। उसके वाइब्रेशंस मतलब फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक उसमें क्या रहेगा वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ओपन पाइप की स्टडी करेंगे। तो अभी मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप। ये सभी बेसिक बातें हमने ऑलरेडी फर्स्ट इसके पहले के लेक्चर में की है। इसके पहले के 2 लेक्चर्स देखो, हार्मोनिक एंड ओवरटोन्स का एंड ऑर्गन पाइप का, वो दोनों लेक्चर्स आप ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक से स्टडी करो। स्टैंडिंग वेव्स का भी लेक्चर देखो, स्टेशनरी वेव्स का, उसमें नोड एंटी नोड की सभी बातें मैंने की है। और अभी हम लोग वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ क्लोज्ड पाइप स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन क्लोज पाइप स्टडी करने के लिए हमने एक क्लोज ट्यूब कंसीडर की, या फिर क्लोज सिलेंडर भी आप बोल सकते हैं, जिसका एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। तो यहाँ हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, अगर आपने आपकी लैबोरेटरी में देखा होगा तो इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके इसको अगर हमने वाइब्रेट किया और यहाँ पे वो वाइब्रेशंस लेके आए तो इसमें से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स फॉर्म होती है और वो बिहेव करती है जस्ट लाइक द ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल यहाँ से पास होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापिस आएगी, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होगी, मतलब स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगी। तो ये स्टेशनरी वेव्स जब यहाँ पे फॉर्म होती है तो उसका फर्स्ट मोड मतलब फंडामेंटल मोड, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड क्या होगा वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमने देखा फंडामेंटल टोन, उसके बाद फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक क्या रहेगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, जब हम लोग ये वाइब्रेशंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले इनिशियली यहाँ पे फंडामेंटल मोड रहेगा। फंडामेंटल मोड मतलब क्या, जिसमें हमने देखा कि एक ही लूप फॉर्म होता है। तो हमें पता है ये क्लोज्ड एंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, नोड फॉर्म होगा। और ये ओपन एंड है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा। और हमने देखा एंटी नोड कहाँ फॉर्म होता है, थोड़ा इस सिलेंडर से बाहर, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है बहुत ज्यादा वाइब्रेशन एक्साइटेड होते हैं, वाइब्रेशन करने के लिए उनको बहुत ज्यादा फ्री स्पेस मिलता है, तो वो एग्जैक्टली यहाँ बाउंड्री के ऊपर फॉर्म नहीं होता, थोड़ा बाउंड्री के बाहर फॉर्म होता है, उसको हम एंड करेक्शन बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो हमें वाइब्रेशंस मिलेंगे कुछ इस प्रकार मिलेंगे। एक ही लूप मिलेगा, यहाँ पे हमें एंटी नोड मिलेगा और यहाँ पे नोड मिलेगा। तो ये जो इतना पोर्शन है इसको हमने क्या कहा है, दिस इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन। इसको हम ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद एंटी नोड एंड नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा था, कितना होता है, दो नोड्स के बीच में कंसेक्यूटिव नोड एंड दो एंटी नोड के बीच में λ/2 होता है। लेकिन एक एंटी नोड एंड एक नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज λ/4। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस हमने कंसिडर किया λ/4। कंसिडर करते हैं ये जो है दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो हमने L से डिनोट की। और L प्लस E मतलब ये दोनों को मिला के जो लेंथ हमें मिलेगी दैट इज सपोज टू बी L इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, लेंथ ऑफ सिलेंडर प्लस एंड करेक्शन। तो ऐसे टोटल इतना लेंथ हमें मिलेगा जहां पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड होंगे। तो अभी हमें निकालनी है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हमें पता है L इज इक्वल टू होता है L प्लस E। तो हमें ये L क्या मिल रहा है यहाँ पे, L इज नथिंग बट द λ/4। तो हम बोल सकते हैं ये जो L है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज λ/4। तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू λ/4। इसका मतलब हमें लैम्बडा क्या मिलेगा यहाँ पे, लैम्बडा इज इक्वल टू ये 4 अगर हमने इधर शिफ्ट किया तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4L मिलेगा। और इसी का यूज करके हमें क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी। एक बात याद रखो, ये जो वाइब्रेशंस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो स्टैंडिंग वेव्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, चाहे तो आप मार्जिन में एक नोट लिख लो, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जैसे जैसे हम लोग ये नोड एंटी नोड चेंज करते जाएंगे। मतलब ये जो वेव्स चेंज होती जाएगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी, उनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट रहेगी। वेवलेंथ डिफरेंट रहेगी तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहेगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन इनका जो स्पीड है, इनकी जो वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर। सिलेंडर वही है, एयर कॉलम ही है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। कभी कभी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम इन द एयर कॉलम ऑफ द क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप और ऑर्गन पाइप। तो नीचे ऑप्शन दे रहेंगे फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी और कुछ नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ ऑप्शन रहेगा। तो उसमें याद रखो वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वेलोसिटी या फिर स्पीड बोल सकते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्पीड डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा, जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा। ये तीनों का रिलेशन हमें पता है, v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय लैम्बडा। लेकिन यहाँ पे हमने लैम्बडा फाइंड आउट किया है, लैम्बडा की वैल्यू क्या है, दैट इज 4L। तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय 4L। ओके, तो यहाँ L का जो फॉर्मूला है एंड करेक्शन के लिए वो डाल दो, तो n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, v डिवाइड बाय 4 इंटू L प्लस E। ये क्या है, विथ कंसिडरिंग एंड करेक्शन हमें ये फ्रीक्वेंसी मिली है। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी एयर कॉलम की। उसके बाद आगे के जो मोड है उनका इसके साथ क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस टाइप के मोड, किस टाइप के हार्मोनिक्स, किस टाइप के टोन क्लोज्ड पाइप में फॉर्म होते हैं। इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको स्टडी करनी है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये याद रखो कि यहाँ पे फंडामेंटल मोड में क्या फ्रीक्वेंसी फॉर्म हुई है, ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा था, फंडामेंटल मोड को ही हमने कहा था फर्स्ट हार्मोनिक। याद होगा अगर आपको, हार्मोनिक एंड ओवरटोन हमने स्टडी किए तो उसको हमने कहा था दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ 1 आ रहा है, 1 इंटू v डिवाइड बाय 4L है, यहाँ 1 है तो 1 का मतलब होता है फर्स्ट, यहाँ 2 आता है तो सेकेंड, थर्ड आता है तो थर्ड। तो यहाँ हम बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, मतलब फंडामेंटल मोड में आपको क्या मिला है, फर्स्ट हार्मोनिक मिला है, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग बोलेंगे लोवेस्ट। इसको आप N1 भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग N1 भी कह सकते हैं, या फिर N भी रखा तो भी चलेगा।
दिस इज द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे क्योंकि आगे हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। V डिवाइड बाय 4L या फिर V डिवाइड बाय विथ कंसिडरिंग एंड करेक्शन V डिवाइड बाय 4L प्लस E। ये फॉर्मूला किसका है? फंडामेंटल मोड का और फर्स्ट हार्मोनिक का। अब देखते हैं फर्स्ट, ये फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल के बाद क्या आएगा? फर्स्ट मोड आएगा, फर्स्ट हार्मोनिक। और उस वक्त फर्स्ट मोड, उस वक्त हार्मोनिक क्या होता है वो हम देखते हैं। फंडामेंटल मोड के बाद आता है सेकेंड मोड और उसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और हार्मोनिक कौन सा आएगा वो फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है? पहले इसमें एक ही लूप फॉर्म हुआ था, अब यहाँ पे 2 लूप पॉसिबल है। मतलब ये तो तय है कि क्लोज एंड में क्या फॉर्म होगा? नोड फॉर्म होगा। यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेव फॉर्म होगी कुछ इस प्रकार होगी। देखो ये एंटी नोड है, वापस यहाँ पे नोड मिल रहा है हमें, यहाँ पे वापस एंटी नोड मिल रहा है और देन अगेन नोड मिल रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? देखो दिस इज लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4। मतलब कितना डिस्टेंस मिल रहा है? कितने लैम्बडा बाय 4 मिले? 1 2 3। नोड एंटी नोड, एंटी नोड नोड, मतलब कितने डिस्टेंस हो गए? 3 लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लैम्बडा बाय 4। ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, इसका मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी मिली हमें? लेंथ L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। इसी के ऊपर से हम लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो लैम्बडा क्या मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू, ये 4 इधर शिफ्ट करो तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा L को, और 3 इस साइड आके डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद देखो वापिस हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है n। n इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? V डिवाइड बाय लैम्बडा। सो n इज इक्वल टू V एज इट इज रहेगा और लैम्बडा की वैल्यू पुट करो। लैम्बडा क्या है यहाँ पे? 4L डिवाइड बाय 3। ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब n इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू V डिवाइड बाय 4L। तो देखो जरा सोचो ये फॉर्मूला किसका है? ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। मतलब देखो यहाँ पे हम लोग अगर कंसिडर करते हैं L इज इक्वल टू L प्लस E है, तो हमें n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 इंटू V डिवाइड बाय 4 इंटू L प्लस E। तो ये किसका फॉर्मूला मिला हमें? ये फॉर्मूला मिला सेकेंड मोड का और फर्स्ट ओवरटोन का। फर्स्ट ओवरटोन का कितने टाइम से? 3 टाइम से। जब 1 था तो हमने उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला था। यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक्स। इससे आपको क्या पता चलता है कि जो इवन हार्मोनिक्स है, मतलब देखो पहले फर्स्ट हार्मोनिक मिला, उसके बाद डायरेक्टली क्या मिल रहा है हमें? थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। बीच में जो सेकेंड हार्मोनिक है वो यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? ऑड हार्मोनिक मिल रहा है। आगे के इसमें देखते हैं क्या मिलता है। ये फॉर्मूला देखो क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको मैं डायरेक्टली N3 नाम देती हूँ क्योंकि हमें क्या मिल रहा है? थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो हम इसको N3 बोलेंगे। तो N3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 3 इंटू N1 मिल रहा है। समझ में आया? ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप N1 भी बोल सकते हैं, आप डिपेंड्स ऑन, आप कुछ भी नाम दो। तो ये कितनी मिल रही है? N3 इज इक्वल टू 3 इंटू N1 जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, या फिर इसको आप N बोलो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, इसको N1 बोलो। आपकी बुक में उन्होंने N1 दिया है, इसको N1 दिया है और इसको फंडामेंटल मोड को N कंसिडर किया है। तो N1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? दैट इज 3N मिल रहा है। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स ये फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। मतलब डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है? थर्ड हार्मोनिक मिल रहा है। समझ में आए? सो दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड मोड और उसी को हम लोग कहेंगे सेकेंड ओवरटोन, ठीक है। तो फंडामेंटल टोन हो गया, फर्स्ट ओवरटोन हो गया। अब देखते हैं सेकेंड ओवरटोन, उसी को हम लोग बोलेंगे थर्ड मोड। उसमें हमें कितना हार्मोनिक्स मिलता है वो देखते हैं। इसको नोट डाउन करते चलो साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन। अब देखो इसमें ये है एंटी नोड, उसके बाद ये है नोड, उसके बाद ये है एंटी नोड, देन नोड एंड देन एंटी नोड, वापिस नोड। यहाँ पे तो नोड ही होगा, यहाँ पे एंटी नोड। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड, क्लोज एंड पे हमेशा नोड। तो कितना डिस्टेंस हो गया? देखो 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5 लैम्बडा बाय 4।
कितने लैम्बडा बाय 4 फॉर्म हुए? 5. सो दिस वन इज 5 लैम्बडा बाय 4. सो टोटल लेंथ L इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 5 लैम्बडा बाय 4. तो ये 5 लैम्बडा बाय 4 है, इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 4L डिवाइड बाय 5, राइट ना. 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 डिवाइड होगा. फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है? देखो n इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय 4L और ये 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब n इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 5 इन ब्रैकेट v डिवाइड बाय 4L. मतलब ये कितना हार्मोनिक हो गया? यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब कितना हार्मोनिक हो गया? 5th हार्मोनिक. सो दिस इज 5th हार्मोनिक. मतलब देखो पहले फर्स्ट फिर थर्ड, अभी क्या मिल रहा है? डायरेक्टली 5th हार्मोनिक मिल रहा है. सो इसको विथ एंड करेक्शन अगर हम लिखे तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 इन ब्रैकेट v डिवाइड बाय 4 इन ब्रैकेट L प्लस E विथ एंड करेक्शन. यहाँ पे हमने L की वैल्यू L प्लस E पुट की तो हमें ये फ्रीक्वेंसी मिलेगी. इसका मतलब n इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है? दैट इज N2 बोलो इसको चाहे तो 5N मिल रहा है. इसका मतलब जो सेकेंड हार्मोनिक है, सॉरी जो सेकेंड ओवरटोन है वो कितनी मिल रही है? 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल ओवरटोन मिल रही है. इसका मतलब N2 इज इक्वल टू 5N, इसीलिए हमने इसको कहा 5th हार्मोनिक्स. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो क्लोज्ड पाइप है, क्लोज एट वन एंड जो पाइप होता है उसमें बस ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो क्वेश्चन पूछा जाता है शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. ये क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है. आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो आपको ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग सेम इसी तरह से जैसे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इसी तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम निकाल के, और बस शो करना है N2 N1 इज इक्वल टू क्या आता है, N2 इज इक्वल टू क्या आता है. एंड देन फाइनली ये स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे. क्या स्टेटमेंट लिखोगे? Thus for a closed pipe at one end only odd harmonics are present and even harmonics are absent. Okay? अगर इसका हम लोग एक कॉमन इक्वेशन लिखे, अगर हम लोग कॉमन इक्वेशन लिखे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ N2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? 5N मिल रहा है, राइट ना. तो अगर मुझे कॉमन इक्वेशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं. क्या? सपोज मैंने इसको NP नाम दिया. NP इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2P प्लस 1 इंटू N. ये कॉमन इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं. कैसे? देखो यहाँ पे हमने पहले क्या लिया था? 1 लिया था. अगर मैंने N1 लिया तो यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा? 3 होगा, 3N होगा. अगर मैंने N1 लिया तो यहाँ 2P की जगह पे 1 आएगा प्लस 1 इंटू N. सो ये कितना हुआ? N1 इज इक्वल टू हमें कितना मिला था? 3N मिला था. सिमिलरली N2 लिया तो N2 इज इक्वल टू कितना बनेगा? देखो N2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू N, मतलब 2 2 4 प्लस 1 कितना होगा? 5N. तो N2 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 5. सिमिलरली अगर हम N3 निकाले तो N3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 2 6 प्लस 1 मतलब 7N. N4 निकाले तो N4 निकालना है तो 4 2 8 प्लस 1 9N. मतलब देखो सब ऑड हार्मोनिक्स हमें मिल रहे हैं 5 7 9 एंड सो ऑन. इसमें एक भी इवन आपको नहीं मिल रहा है. ये हो गया सेकेंड ओवरटोन. इसी तरह थर्ड ओवरटोन के लिए हमें ये मिला, फोर्थ ओवरटोन के लिए ये मिला, फिफ्थ ओवरटोन के लिए क्या मिलेगा? 11N मिलेगा एंड सो ऑन. ऐसे मिलते जाएंगे. समझ में? तो ये इसका कॉमन फॉर्मूला बनेगा NP इज इक्वल टू 2P प्लस 1 इंटू N. N क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल मोड है. और P क्या है? सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, मतलब कितने नंबर का ओवरटोन है ये इसके डिपेंड करता है. समझ में आया? तो ये कॉमन फॉर्मूला भी याद रखो. और एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करो. बहुत ही सिंपल इक्वेशन है. ठीक है. अब हम देखते हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स. मतलब ओपन ट्यूब के लिए, ओपन पाइप के लिए कैसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे वो हम देखेंगे. उसके भी फंडामेंटल मोड देखेंगे, फिर सेकेंड मोड देखेंगे, थर्ड मोड देखते हैं. तो इसमें देखो सबसे पहले ये दोनों ओपन एंड है. इसका मतलब यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? एंटी नोड फॉर्म होगा.
और यहाँ पे भी एंटी नोड फॉर्म होगा। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, L इज इक्वल टू क्या होता है, L+2E होता है विद एंड करेक्शन। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड करेक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एंड करेक्शन आ रहा है। सो E+E कितना होगा, 2E। सो L इज इक्वल टू L+। एंड करेक्शन का वीडियो देखो, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ एंटी नोड है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ऐसी वेव फॉर्म होगी, कुछ इस प्रकार की वेव फॉर्म होगी। मतलब देखो यहाँ एंटी नोड और यहाँ पे नोड, ये इससे थोड़ा दूर फॉर्म होता है एंटी नोड, ये भी इससे थोड़ा दूर फॉर्म होता है एंटी नोड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज λ/2, राइट ना। दो एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/2 होता है। एंड दो नोड के भी बीच में डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज ऑल्सो λ/2। बस एक नोड एंड एक एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/4 होता है। तो ये एक कंजिक्यूटिव एंटी नोड्स हो गए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, λ/2 होगा। और वही क्या है, उस ऑर्गन पाइप की लेंथ है, मतलब L है, वो L हमने लिया है। L+2E इसमें आएगा, क्योंकि इसमें विथ एंड करेक्शन हमने लिया है। तो L इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे λ/2 मिल रहा है। इसका मतलब λ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2L मिलेगा। सो फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलती है ओपन एंड के लिए, देखो ओपन पाइप के लिए N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्बडा। यहाँ पे V चेंज नहीं होगा, V एज इट इज रहेगा, बस लैम्बडा चेंज होते जाएगा। सो लैम्बडा की वैल्यू डाल दो, इसका मतलब V डिवाइड बाय हमें क्या मिलेगा, 2L मिलेगा। ये आपको क्या मिला, N है यहाँ पे फंडामेंटल मोड, वो कितना मिल रहा है, V डिवाइड बाय 2L। आपको याद होगा क्लोज्ड पाइप के लिए N कितना मिला था फंडामेंटल मोड का, वो मिला था V डिवाइड बाय 4L। मतलब ये देखो 4 कम है, डिवाइड बाय 4 है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी कम है। कितनी कम है, हाफ से कम है, राइट ना। जो क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी है वो हाफ से कम है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, क्लोज्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ओपन पाइप हमें फंडामेंटल मोड के लिए कम मिल रही है। मतलब कौन सी साउंड अच्छी होगी, यहाँ पे ओपन पाइप की साउंड यहाँ पे क्लियर सुनाई देगी। और यहाँ पे ओपन क्लोज पाइप में जो ऑड हार्मोनिक्स है वही हमें मिल रहे, इवन हार्मोनिक्स नहीं मिल रहे। इसमें हम देखते हैं इसमें ऑड और इवन दोनों भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। फिलहाल तो आप इसके ऊपर ध्यान दो, ये कितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज V डिवाइड बाय 2L। और इसी को विथ कंसिडरिंग अगर एंड करेक्शन हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2 इंटू L+E। ये हमें मिली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे 1 है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक्स। अंडरस्टैंड एवरीबडी। तो फंडामेंटल मोड कहेंगे हम इसको, या फिर हम लोग इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड मोड, मतलब फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद देखते हैं फॉर सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन। मतलब यहाँ पे हमें एक लूप मिलेगा सेकेंड मोड के लिए। वहां पे 2 एंटी नोड थे, यहाँ एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, इधर एक एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, लेकिन इनके दोनों के बीच में 2 नोड्स यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, एंटी नोड मिलेगा। मतलब देखो यहाँ कितने λ/2 हो गए, एंटी नोड से एंटी नोड लेके 1 λ/2, इस एंटी नोड से एंटी नोड लेके सेकेंड λ/2। मतलब कितना मिल रहा है यहाँ पे टोटल हमें 2 λ/2। इसको कट मत करो, रहने दो, क्योंकि आगे जाके हमें लगने वाला है, ठीक है। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 2 λ/2। इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2L डिवाइड बाय 2। सो फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्बडा। सो N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 2L, और ये 2 यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब N इज इक्वल टू कितना मिलेगा, N इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट V डिवाइड बाय 2L। तो ये V डिवाइड बाय 2L क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम N1 बोलेंगे, ठीक है। सो N1 हमें कितना मिल रहा है, पहले एंड करेक्शन पुट कर देते हैं। N1 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट V डिवाइड बाय 2L+E विथ एंड करेक्शन हमें ये फ्रीक्वेंसी मिल रही है। सो ये हमें मिला फर्स्ट ओवरटोन। वो कितना मिल रहा है, N1 इज इक्वल टू 2 ऑफ फंडामेंटल
ओवरटोन मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ओवरटोन। सो ये डबल मिल रहा है। यहाँ पे 2 है, वहां पे 3 था तो हमने थर्ड हार्मोनिक बोला था, यहाँ पे 2 है तो हम क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेकेंड हार्मोनिक। इसका मतलब यहाँ पे इवन हार्मोनिक एब्सेंट है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसमें इवन हार्मोनिक भी प्रेजेंट है। फर्स्ट है, 1 भी था, 2 भी है। अब देखते हैं थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले लिंक देख लेते हैं, एंटी नोड एंटी नोड। यहाँ पे भी क्या है, एंटी नोड और ये एंटी नोड, मतलब 1 एंटी नोड, ये एक लूप हो गया। सेकेंड एंटी नोड, दिस इज ऑल्सो एंटी नोड, 1 2 एंड 3, मतलब टोटल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, दैट इज 3 λ/2। दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में λ/2 जितना डिस्टेंस है। सो L इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 3 λ/2। सो लैम्बडा इज इक्वल टू, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा 2L डिवाइड बाय 3। फ्रीक्वेंसी निकालो, N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्बडा। सो N इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैम्बडा कितना है, 2L डिवाइड बाय 3। 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब N इज इक्वल टू 3 इंटू V डिवाइड बाय 2L। विथ एंड करेक्शन हमें कितना मिलेगा, N इज इक्वल टू 3 इंटू V डिवाइड बाय 2 इंटू L प्लस E, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये विथ एंड करेक्शन है। इसका मतलब इसको हमने सेकेंड ओवरटोन बोला तो इसको N2 बोल सकते हैं हम लोग। तो N2 इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 3 इंटू N, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हमें 3 टाइम्स मिल रहा है, ट्रिपल टाइम्स मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसी तरह आगे अगर हम सॉल्व करते गए तो क्या मिलेगा, फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, कंटिन्यूअस, मतलब इवन एंड ऑड दोनों भी हार्मोनिक्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब जो ओपन पाइप में हमें साउंड सुनाई देगा वो एज कंपेयर टू क्लोज्ड पाइप बहुत ही क्लियर होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, समझ में आया। तो इसका जनरल इक्वेशन अगर हम फॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N मिलेगा। देखो यहाँ 1 था तो अगर मैंने N1 लिया तो हमें 1 प्लस 1 कितना मिलेगा, 2N मिलेगा। N2 लिया तो 2 प्लस 1 3N मिलेगा। N3 लिया तो 3 प्लस 1 4N मिलेगा, एंड सो ऑन। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सभी हार्मोनिक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट all harmonics are present in the vibrations of the air column in a pipe open at both ends। मतलब जो ओपन पाइप होता है उसमें सभी टाइप के हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, इवन भी एंड ऑड भी। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है ऐसे भी आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आया। तो ऐसे हम लोग ओपन हार्मोनिक एंड क्लोज हार्मोनिक के वाइब्रेशंस एक्सप्लेन करते, बहुत ही इजी टॉपिक था है। उसके बाद देखो आपके नोट्स में उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है। क्वेश्चन क्या है, देखो कंपेयर द साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन ओपन एंड क्लोज्ड पाइप। तो ऑलरेडी मैंने वैसे एक्सप्लेन किया है आपको, जब मैंने फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन एक्सप्लेन किया तभी मैंने आपको बता दिया ओपन और क्लोज एंड में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट तो आएगा, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप कंटेन्स ऑल हार्मोनिक्स, वेरियस ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज पाइप। ऑलरेडी हमने देखा कि ओपन पाइप में फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी हार्मोनिक्स होते हैं, लेकिन क्लोज पाइप में बस ऑड हार्मोनिक्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, क्वालिटी ऑफ साउंड इन ओपन पाइप इज रिचर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ क्लोज पाइप। ऑब्वियसली ओपन पाइप की क्वालिटी अच्छी रहेगी। और हमने क्या देखा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ओपन पाइप की वो डबल होती है क्लोज पाइप से। क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/4L और ओपन पाइप की होती है V/2L। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन एन ओपन पाइप इज डबल दैट ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन अ क्लोज पाइप ऑफ द सेम लेंथ। तो ये दोनों में कंपैरिजन हो सकता है। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके नोट्स में दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एक क्वेश्चन आपके बुक में और भी पूछा है, शो दैट फॉर ओपन पाइप
एंड करेक्शन ई क्या है यहाँ पे, एंड करेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, N1L1 माइनस N2L2 डिवाइड बाय 2 इंटू N2 माइनस N1। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ओपन पाइप में मैंने आपको बताया था कि कौन से भी चाहे हम लोग फंडामेंटल मोड रहे या फिर सेकेंड हार्मोनिक ले, सॉरी फंडामेंटल मोड, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, कौन सा भी मोड ले, उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो उसका फॉर्मूला, सपोज हमने फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ली N1 इज इक्वल टू हमें मिला V डिवाइड बाय क्या है 2L1 होता है, राइट ना। ये हमने ऑलरेडी देखा कि V डिवाइड बाय 2L N1 का फॉर्मूला हमें मिला था। वही अगर हमने सेकेंड मोड के लिए लिया, मतलब N2 के लिए लिया, तो हमें क्या मिलेगा, V डिवाइड बाय 2L2 मिलेगा, राइट ना। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है कि मटेरियल सेम लिया है, लेकिन दो अलग अलग पाइप, एक पाइप का डायमीटर इतना है, एक पाइप का डायमीटर इतना है। सपोज एक पाइप की लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है। इसकी लेंथ हमने L2 ली, इसकी लेंथ हमने L1 ली, ठीक है। और तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लेकिन दोनों का मटेरियल सेम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, स्पीड सेम रहेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ दोनों की अलग अलग है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, N1 इज इक्वल टू, वेलोसिटी सेम रहेगी V डिवाइड बाई 2L1। N2 इसके लिए N2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, V डिवाइड बाई 2L2। डायमीटर अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है दोनों की। तो इससे हमें V क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू मिलेगा 2, ये L1 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा 2L1, 2N1 इंटू L1 मिलेगा। और इधर भी V क्या मिलेगा हमें, 2N2 इंटू L2 मिलेगा। ये भी V है और ये भी V है, दोनों V है, तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 2N1 L1 इज इक्वल टू 2N2 L2। तो हमने देखा है विथ एंड करेक्शन L कितना होता है, विथ एंड करेक्शन हमें यहाँ एंड करेक्शन के लिए प्रूव करना है। तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस E होता है विथ एंड करेक्शन। और ये ओपन पाइप है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओपन पाइप के लिए लिया है तो यहाँ L प्लस 2E आएगा, क्योंकि दो ओपन एंड होते हैं तो दो एंड करेक्शन रहेंगे, तो L प्लस 2E। तो यहाँ L1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा L1 प्लस 2E एंड L2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, L2 प्लस 2E। तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग L1 एंड L2 की जगह पे पुट करेंगे। यहाँ दोनों साइड में 2 कैंसिल होगा और बस N1 L1 N2 L2 बचेगा। तो हम लोग पुट करेंगे N1 इंटू L1 प्लस 2E इज इक्वल टू N2 इंटू L2 प्लस 2E। दोनों वैल्यूज हमने पुट की। तो यहाँ N1 से मल्टीप्लाई करो, N1 L1 प्लस 2E इंटू N1 इज इक्वल टू N2 L2 प्लस 2E इंटू N2। मल्टीप्लाई किया तो L1 की टर्म्स, ये N2 की टर्म्स इधर शिफ्ट करो और ये E की टर्म्स को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बेटर वे, इस टर्म को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो हमें E मिलेगा। एक मिनट, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ। N1 L1 एज इट इज रहने दो, ये N2 L2 जो है उसको इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा माइनस N2 L2, ठीक है, क्योंकि यहाँ N1 माइनस N2 L2 है। तो इसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का माइनस बनेगा, इज इक्वल टू ये 2E N2 इधर एज इट इज रहेगा और यहाँ का जो ये प्लस 2E N1 है उसको उधर शिफ्ट किया तो ये माइनस 2E N2 बनेगा, सॉरी N1 बनेगा इस साइड जाके, ठीक है, ये टर्म। अब दोनों में से हम लोग 2E को कॉमन निकाल सकते हैं। मैं इस टर्म को इस साइड लिखती हूँ, इस टर्म को इस साइड लिखती हूँ, क्योंकि हमें E चाहिए। तो हमने यहाँ 2E को कॉमन निकाला। 2E इन ब्रैकेट क्या रहेगा, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, ये एज इट इज रहेगा N1 L1 माइनस N2 L2। अगर ये 2 एंड N2 माइनस N1 को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये इस साइड आके डिवाइड होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बस E बचेगा। E इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2 और ये टर्म्स यहाँ पे डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय 2 इंटू N2 माइनस N1। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, शो दैट फॉर ओपन पाइप E इज इक्वल टू N1 L1 माइनस N2 L2, N1 L1 माइनस N2 L2 डिवाइड बाय 2 इंटू N2 माइनस N1। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ऐसे हम लोग बस वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके उसको फंडामेंटल मोड मैंने कंसीडर किया है। दोनों का भी पाइप अलग अलग लिया है, सेम मटेरियल का, लेकिन डायमीटर अलग है, उनकी लेंथ अलग है,
तो फ्रीक्वेंसी भी हमें अलग मिलेगी, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होगी अगर मटेरियल सेम है तो, मीडियम सेम है तो। अगर मीडियम चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ही सिंपल था। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन क्लोज पाइप के लिए पूछा है। तो सबसे पहले क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे। दो अलग अलग पाइप लिए हमने, उनका डायमीटर अलग है एंड मटेरियल सेम है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होगा N1 का। सो N1 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, V डिवाइड बाय 4L1 था, याद होगा। देन N2 इज इक्वल टू क्या है, फंडामेंटल मोड, V डिवाइड बाय 4L2। तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, N1 4L1 एंड V इज इक्वल टू हमें मिलेगा N2 4L2। ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब 4N1 L1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4N2 L2। सेम तरीके से सॉल्व करना है। 4 4 गेट कैंसल। L1 की जगह पे हम पुट करेंगे क्लोज पाइप के लिए एंड करेक्शन एक ही होता है क्योंकि उसका एक एंड क्लोज्ड है, तो L प्लस ई मिलेगा। L1 के लिए हमें L1 प्लस ई मिलेगा, L2 के लिए हमें L2 प्लस ई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ N1 एज इट इज रहेगा, L1 की जगह पे हम L1 प्लस ई पुट करेंगे, इज इक्वल टू N2 एज इट इज रहेगा, L2 की जगह पे L2 प्लस ई पुट करेंगे। मल्टीप्लाई कर दो, N1 L1 प्लस N1 ई इज इक्वल टू N2 L2 प्लस N2 इंटू ई की टर्म्स एक साइड ले लो एंड N1 L1 की टर्म्स एक साइड ले लो। तो यहाँ पे ये N1 L1 को इस साइड शिफ्ट करो, N2 ई को इस साइड शिफ्ट करो। तो N1 ई मैंने एज इट इज रखा, N1 ई मैंने एज इट इज रखा, ये N2 ई को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस N2 ई बनेगा, इज इक्वल टू N2 L2 मैंने एज इट इज रखा है, N1 L1 को इधर शिफ्ट किया तो ये माइनस N1 L1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें E कॉमन निकालना है, E इज इक्वल टू, E कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1। ओके, अब ये E चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, E को एज इट इज रखेंगे, इस टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड जाके डिवाइड होगा। E इज इक्वल टू क्या बनेगा, N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाय N1 माइनस N2। यही तो हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल, देखो ये प्रूव किया हमने क्लोज पाइप के लिए। E इज इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 डिवाइड बाय N1 माइनस N2। ऐसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। प्रूव दैट भी पूछा जा सकता है। तो क्लोज पाइप के लिए एंड करेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो सभी फॉर्मूलेस आप लोग याद रखोगे। फॉर्मूले कैसे डिराइव किए वो याद रखो, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कभी कभी इसके ऊपर एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। आपका सिलेबस बहुत ही डिटेल में उन्होंने डिजाइन किया है और बहुत ही अच्छा, इससे आप लोग जेई के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। इतना अच्छा सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक लेक्चर बहुत लेंथी हो गया। इसके न्यूमेरिकल लेंगे तो बहुत और ज़्यादा लेंथी होगा, तो मैं आज यहीं पे रुकती हूँ। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।